जयराम जी की। तो इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज़ 1728 while the product of these two given numbers is 108. Find the sum of the cubes of these two given numbers। ठीक है भाई दो नंबर है जिनके अंतर का घन, अंतर का क्यूब 1728 है और उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का गुणनफल 108 है। तो बताओ उन दोनों अंकों के योग का घन कितना होगा। देखो भाई बहुत सिंपल है, मैं मान लेता हूँ भाई ए और बी मेरे दो नंबर हैं, ठीक, बिल्कुल। उनके अंतर का घन कितना दे रखा है भाई, 1728 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो भाई याद है मुझे, होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल याद होना चाहिए। 1728 किसका क्यूब होता है भाई, 12 का क्यूब होता है। तो मैं कह सकता हूँ भाई a माइनस बी इज इक्वल टू 12, कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब भाई a और b इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, a गुणा b, भाई ये दे रखा है मुझे कितना, 108 दे रखा है, बिल्कुल। तो भाई बताओ दो ऐसे नंबर जिनको घटा करने पर 12 है और गुणा करने पर 108। भाई मुझे तो पता है भाई 18 और 6 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो भाई अब देख लो 18 और 6 का घन कितना कितना होगा, उनका योग कर दो भाई। 18 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, यही तो पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है। तो भाई 18 का क्यूब कितना होगा भाई, 9 का क्यूब 729 और 2 का क्यूब 8, 8 9 72, 8 2 16 23, 8 57, 5832 ये होता है 18 का क्यूब। और 6 का क्यूब होता है भाई 216। कर दो दोनों को ऐड, 8406048, ऑप्शन ए मेरा आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। भाई 30 men can complete a work in 12 days. After 6 days, 24 men joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? हिंदी में देख लेते हैं। भाई 30 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 24 और आदमी ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। तो बताओ बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो भाई 30 आदमी कुल काम को 12 दिन में करते हैं और जो बचे हुए 24 आदमी कितने दिन बाद आए भाई, 6 दिन बाद आए हैं, 6 दिन बाद आए ना, बिल्कुल। तो भाई इसका मतलब 30 आदमियों के कितने दिन का काम बचा है भाई, अब 30 आदमियों के 6 दिन का काम बचा है, यही तो पूरा करना है। हाँ, और कौन पूरा कर रहा है भाई, 30 प्लस ये 24 आदमी, टोटल 54 आदमी पूरा कर रहे हैं ये काम। कितने दिनों में करेंगे, मैं बोलता हूँ भाई डी डेज़ में करेंगे। कितने दिन में भाई, डी डेज़ में, ठीक है। निकाल लो डी की वैल्यू, डी कितना आ जाएगा भाई, डी आएगा 30 × 6 अपॉन में 54, 6 एकम 6, 6 निम 54, 3 तिया 9, 3 ढाई के 30, 10/3 कितना होगा भाई, ये होगा 3 सहित 1/3 देश, मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 32 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन इज 40 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज़ ओवरटेकन। हिंदी में देख लेते हैं भाई, एक चोर है जो एक पुलिस वाला है, एक चोर को देखता है 400 मीटर दूरी से और उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर की रफ्तार है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। भाई देखो बहुत सिंपल है, दूरी क्या होती है भाई, दूरी होती है स्पीड इनटू में टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, बिल्कुल। तो मुझे समय पता चल जाए कि चोर कितने समय तक भागा है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि चाल तो मुझे पता है पहले से चोर की, बिल्कुल। तो भाई देखो रिलेटिव स्पीड कितनी है चोर और पुलिस की भाई, 40 और 32,
की गति से भाग रहे हैं और एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्या करेंगे भाई 5/18 से गुणा करेंगे। बिल्कुल, ये गति आ गई उनकी रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड में। अब मैं मानता हूँ भाई टी सेकंड में पकड़ रहा है चोर को वो। ठीक, तो टी सेकंड में कितनी दूरी तय करी भाई? ये 400 मीटर तय करी। बिल्कुल करी, रख दो। ये कितना हो जाएगा? 8×5 = 40। भाई टी आ गया मेरा यहाँ से, टी मेरा आ जाएगा कितना? 180 सेकंड आएगा। बिल्कुल आएगा। तो भाई अब एक बात बताओ, चोर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है 180 सेकंड में कितना भागेगा भाई? 32 गुणा 5/18 गुणा 180 होगा। बिल्कुल, 18 से 180 10 बार में जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 160 गुणा 10 1600 सेकंड। मेरा आंसर ऑप्शन 4। सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते चलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज़ 1728 while the product of these two given numbers is 108. Find the positive difference between the cubes of these two given numbers. भाई वही क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन, बस इसमें अंतर पूछ लिया है। दो संख्याओं के अंतर का घन 1728 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। तो बताओ उन दोनों संख्याओं के अंतर का घन, उन दोनों संख्याओं के घनों का अंतर कितना होगा? देखो भाई वही क्वेश्चन है, a - b का क्यूब कितना दे रखा है भाई? 1728 दे रखा है। बिल्कुल दे रखा है। तो मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में निकाला है भाई, a - b कितना होगा भाई? 12 होगा, क्योंकि 12 का ही घन 1728 होता है। और a और b का गुणनफल कितना दे रखा है भाई? 108। तो यहाँ से a मेरा 18 और b मेरा 6 होगा। बिल्कुल होगा। तो भाई इनके घनों का अंतर क्या होगा भाई? देखो पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है 5832 और 216 का डिफरेंस क्या होगा? 5832 और 216। एक सेकेंड, यहाँ जगह छोड़ देते हैं, यहाँ करते हैं। इसका अंतर क्या होगा? ये होगा भाई 5616 ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके भाई, टेबल वाला क्वेश्चन दे दिया है मुझे, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा की दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं बोल क्या रहा है। What is the ratio of the total number of male students to that of female students who opted for biology in school A and D together? देखो भाई मुझे एक चार्ट दे रखा है, इसमें मेरे अलग अलग स्कूलों के नाम दे रखे हैं, बच्चों की संख्या दे रखी है हर स्कूल में, और क्या दे रखा है? और परसेंटेज दे रखा है जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट करी है, और रेशियो दे रखा है कि जिन जिन बच्चों ने बायोलॉजी ऑप्ट करी है, किसका? महिलाओं का, सॉरी लड़के और लड़कियों का। ठीक है भाई, पूछ रहा है स्कूल ए और डी में बायोलॉजी ऑप्ट करने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई, देखो भाई स्कूल ए और डी का पूछ रहा है तो बाकी से मतलब मत रखो भाई। स्कूल ए में जो ये 30% है, 900 बच्चों में से 30% है इन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट करी, और इस 30% में से लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है भाई? 7:8 है। बिल्कुल है। तो भाई मैं इस 30 को 7 और 8 के अनुपात में कैसे तोड़ूंगा भाई? ये 30 को 14 और 16 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, होगा ना? हो गया 30, 14 और 16 30 हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ऐसे ही ये स्कूल डी के 800 बच्चों का जो 18% है, 18% है, इसको 5:7 के अनुपात में कैसे तोड़ूंगा भाई? इसको मैं 7.5 और 10.5 के अनुपात में तोड़ सकता हूँ। बिल्कुल तोड़ सकता हूँ।
7.5 और 10.5 कितना 18 होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई अब देखो 900 का 14% कितना होगा भाई, 900 का 14% 1260 होगा, बिल्कुल। ये होगी स्कूल ए से मेल बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट करी है। अब स्कूल डी से मेल बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट करी है, 800 का 7.5% कितना होगा भाई, ये होगा 7 8 56 60 भाई, ये होगा 60। कैसे, अगर आपको सॉल्व करना है तो भाई ये देखो भाई 900 का 14% कितना होगा भाई, 14/100 गुणा में 900, ये आ जाएगा आपका 0 से 2 0 कैंसिल, 14 निम्न में 126। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही 7.5 एक सेकेंड 7.5%, 7.5% किसका, 800 का। ये कितना हो जाएगा भाई, 8 से 56, 8 गुना आधा 4, 56 और 4 60, ये हो जाएगा मेरा 60। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो लड़की स्कूल ए से लड़कियां कितनी है भाई, 16% लड़कियां गई हैं जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट किया है। तो भाई 900 का 16% कितना होता है भाई, 144 होगा, बिल्कुल होगा। प्लस स्कूल डी से 10.5% लड़कियों ने बायोलॉजी ऑप्ट करी है। तो भाई 10.5 800 का कितना होगा भाई, 84, 8 दाई 80 और 4 84। भाई देख लो रेशियो करके कितना आ रहा है ये हो जाएगा भाई 1260 और 60 कितना होगा, 0 2 3 132 सॉरी 1320 अपॉन में सॉरी 126 है, 0 कहाँ से आ गया। ये 126 है, ठीक। चलो हाँ, तो 126 और 60 कितना होगा भाई, 186 186 अपॉन में 144 और 84 कितना होगा भाई, ये होगा मेरा 228। इसको सॉल्व करेंगे, 6 से जा रहा है, 6 3 18 6 कम 6 6 3 18 6 48 भाई 31 रेशियो 38 मेरा आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 10 मीटर एंड बेस डायमीटर 48 मीटर वॉज क्रिएटेड बाय अ कंपनी इन अ पार्क, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। भाई एक शंकुनुमा टेंट है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर और आधार का व्यास 48 मीटर दे रखा है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये मेरा कॉनिकल टेंट बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाइट और ये रेडियस, भाई हाइट मेरी दे रखी है भाई 10 मीटर, अब डायमीटर 48 मीटर है, तो रेडियस भाई मेरा 24 मीटर होगा, बिल्कुल। तो भाई ट्रिपलेट पता है सबको, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तो 13 दूनी 26 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो 13, तो इसकी स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी भाई, 26 मीटर होगी, बिल्कुल होगी। तो भाई एक बात बताओ, स्लैंट हाइट मेरी पता चल गई मुझे, तो मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल नहीं सकता, बिल्कुल। क्या होता है, पाई आर एल, पाई गुणा में 24 गुणा में 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका, 25 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, क्योंकि 25 + 1 25 - 1 का गुणा हो रहा है, ये हो जाएगा भाई 624 पाई मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बार डायग्राम का दे रहा है, बार ग्राफ का। क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है भाई मुझे दे रखा है नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बाइसिकल की सेल दे रखी है ईयर वाइज, ठीक। और पूछ रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ स्पोर्ट्स बाइसिकल इन द ईयर 2021 ओवर दैट इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है भाई, हो जाएगा। क्या बोल रहा है,
भाई 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बिक्री में कमी आई। देखो भाई 2021 में कितनी बाइकें बिकी, 145। उससे पहले कितनी बिकी थी पिछले साल, 200। कितनी कमी आई भाई, ये तो मेरी 55 की कमी आई। अब 55 की कमी आई कितने पर भाई, 200 पर। कितना परसेंटेज होगा भाई, ये हो जाएगा मेरा 27.5% मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में साइन एक्स प्लस वाई इनटू में टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में टेन एक्स माइनस टेन वाई। भाई पेपर में कौन देखने आ रहा है आपने फार्मूला यूज़ किया कि नहीं किया, जल्दी करना है, फार्मूला नहीं लगाना। तो भाई यहाँ से मैं एक्स बराबर 60 और y बराबर 30 रख दूँ। अब सर जी x 60 और y 30 क्यों रखा, 90 और 0 या 45 क्यों नहीं रखा भाई। 90 और 0 रखने पर यहाँ इन्फाइनाइट बन जाएगा और 45 रखने पर भी नीचे 0 आ जाएगा जो इन्फाइनाइट बन जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब साइन 60 माइनस साइन 30, सॉरी साइन 60 माइनस 30 क्या हो गया भाई, ये साइन 30 ये वाला हो गया भाई मेरा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 अपॉन में साइन x प्लस वाई मीन्स साइन 90 की वैल्यू क्या होगी भाई 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अगला tan x प्लस tan y। भाई tan x tan 60 की वैल्यू क्या होगी भाई, √3 प्लस में 1/10 सॉरी प्लस में tan y की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस कर दो 1/√3 अपॉन में tan x माइनस tan y। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा भाई 1/2 गुणा में ये हो जाएगा √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 3 और 3 प्लस 1 4, 4/√3 एक सेकेंड 4/√3 अपॉन में ये √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 2, 2/√3 होगा, बिल्कुल होगा। √3 से √3 काट दो, 2 से 4 जाएगा 2 बार में, 2 से ये 2 गया, क्या आंसर आया भाई, आंसर आ गया मेरा 1। मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलो। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। दे रखा है 326 प्लस 222 का स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 का स्क्वायर अपॉन में 326 गुणा में 222। भाई ये हो गया मेरा क्वेश्चन। क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। यही तो बन रहा है भाई। इसको मैं a और इसको b मान लूँ तो भाई यही तो क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो भाई ये हो जाएगा a प्लस सॉरी ये हो जाएगा, एक सेकेंड क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये क्या बनेगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, बिल्कुल। अब भाई एक बात बताओ, जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो चलो भाई ब्रैकेट खोल दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में मेरा क्या है, अपॉन में है मेरा ab, यही तो है, बिल्कुल भाई। a स्क्वायर से माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर से माइनस का b स्क्वायर और 2ab और 2ab प्लस हो गए, ये हो गए भाई 4ab अपॉन में ab खट खट। क्या आंसर भाई 4, मेरा आंसर ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई इज़। भाई मुझे पता है जब मेरे 3 नंबर a b c गिवन है
तो मेरा सॉरी जब मेरे दो नंबर गिवन है ए और बी, तो मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मान लो मैं सी मान लेता हूँ, तो मेरा रेशियो बनता है ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी, यही फॉर्मूला है। ठीक, तो देखो भाई लगा दो यहाँ पर, किसका रेशियो निकालना है भाई, किसका थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई। भाई इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो इज इक्वल टू में क्या रखूँगा भाई, एक्स माइनस वाई अपॉन में भाई एम रख दूँ, एम मान लेता हूँ भाई मैं, बिल्कुल ठीक है। तो भाई मुझे एम की वैल्यू चाहिए, तो भाई एक बात बताओ, इसको माइनस कर दो। ठीक, ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा मेरा, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई बनेगा, बिल्कुल। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम आ जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग टू डिस्काउंट स्कीम, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%, एंड सेकेंड डिस्काउंट इज बाय 5 गेट 2 फ्री। तो बताना है विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। भाई देखो छूट दे रखी है, बट्टा दिया है एक दुकानदार ने दो तरह का, मुझे बताना है कौन सा वाला अच्छा है। तो मतलब कौन सा वाला डिस्काउंट स्कीम ग्राहक के लिए अच्छी है। ठीक है, ठीक है भाई, पहला डिस्काउंट क्या दे रहा है, पहली छूट दे रहा है, दो क्रमिक डिस्काउंट है 10% और 15% के, और जबकि दूसरा डिस्काउंट है भाई 5 खरीदो और 2 मुफ्त में पाओ। ठीक है भाई, देख लो करके। भाई पहले मैं करता हूँ भाई पहली स्कीम, एक सेकेंड भाई, पहला डिस्काउंट क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% के। भाई 10% को मैं 1/10 कह दूँ, बिल्कुल। मीन्स अगर 10 रुपये कीमत है चीज़ की तो 1 रुपये कम करके 9 की बेच रहा है। ठीक, ठीक है। वहीं जो दूसरा डिस्काउंट है बाय 5 गेट 2 फ्री, अगर मैं मानता हूँ एक चीज़ मेरी 1 रुपये की है, एक वस्तु 1 रुपये की है, तो भाई उस वो कीमत कितने वस्तुओं की दे रहा है भाई, 5 रुपये दे रहा है, 5 वस्तुओं की कीमत दे रहा है, और मिल कितनी रही है भाई, 7 मिल रही है। इसका मतलब 7 रुपये की जगह वो 5 रुपये दे रहा है। दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है। एक सेकेंड, पहला वाला डिस्काउंट अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, 10% का मतलब 10 रुपये की चीज़ को वो 9 की बेच रहा है। अब दूसरा डिस्काउंट उसी में दे रहा भाई 15% का, 15% मतलब भाई 3/20 होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब 20 रुपये की चीज़ को वो 17 का बेचेगा, बिल्कुल। तो मेरा जो रिजल्टिव डिस्काउंट है, एक्चुअल डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई, 200 की चीज़ को वो 9 गुणा 17 153 रुपये की बेचेगा। कितना डिस्काउंट हो गया भाई, 47 का डिस्काउंट 200 पर होगा, बिल्कुल हो गया। ये कितना परसेंटेज आएगा, ये आ जाएगा मेरा 23.5%। ठीक, बिल्कुल भाई, ये हो गया मेरा भाई पहला डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट कितना आया भाई, पहला डिस्काउंट 23.5। ठीक, अब भाई मैं दूसरा डिस्काउंट चेक कर लेता हूँ एक बार। दूसरा डिस्काउंट क्या है, बाय 5 गेट 2 फ्री। अगर मैं 1 रुपये की एक चीज़ मानता हूँ तो भाई 7 चीज़ें कितने रुपए की होंगी भाई, 7 रुपये की होगी, बिल्कुल। और मैं दे कितने रहा हूँ भाई, मैं दे रहा हूँ 5 रुपये, क्योंकि 2 तो फ्री में मिल रही हैं, तो 7 रुपये की चीज़ के बदले में 5 रुपये दे रहा हूँ। 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पर भाई, 7 पर। कितना परसेंट होता है ये, 28 सहित 4/7% होता है, बिल्कुल। भाई दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया भाई, 28 दशमलव 28 एक सेकेंड यार, दिक्कत दे रहा है।
5 7 समथिंग समथिंग। तो बताओ भाई कौन सी स्कीम में ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है? भाई दूसरी स्कीम में, ऑप्शन बी मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days. बी वर्कड फॉर 9 days एंड लेफ्ट द जॉब. इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क? देखो भाई सिंपल है, एलसीएम लो और काम आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ए और बी कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं? इंडिविजुअली ए 20 दिन और बी 15 दिन में काम ख़त्म कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम आएगा 60। जो भी मेरा एलसीएम आता है ये होता है मेरा वर्क, और ये मेरे दे रखा है भाई टाइम। तो भाई 60 यूनिट वर्क 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 3 यूनिट काम। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। भाई बी 15 दिन में 60 यूनिट वर्क ख़त्म कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा भाई? 4 यूनिट का। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई बी ने 9 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया। बी ने 9 दिन में कितना काम किया होगा भाई? एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 9 दिन में किया होगा भाई 36 यूनिट किया, बिल्कुल। अब उसने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में समाप्त किया होगा भाई? काम बच गया 60 - 36 इज इक्वल टू 24 यूनिट। 24 यूनिट काम ए को ख़त्म करना है, कितना समय लेगा भाई? टाइम होता है मेरा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टाइम कितना लगेगा भाई? वर्क टोटल कितना बचा है? 24 बटे में ए की एफिशिएंसी है 3, ये कितना हो जाएगा भाई? 8 यूनिट का, 8 डेज मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 trains P and Q of length 320 meter and 540 meter respectively are running in the same direction on parallel tracks at 108 km/h and 144 km/h respectively. How much time will trains take to cross each other respectively? देखो भाई ट्रेन, हिंदी में देख लो एक बार क्वेश्चन। भाई 2 ट्रेनें हैं P और Q, ठीक, जिनकी लंबाई 320 मीटर और 540 मीटर है। भाई ये बताओ, एक सेकेंड, एंड रनिंग सेम, ठीक है, जिनकी लंबाई 320 मीटर और 540 मीटर है, पैरेलल ट्रैक पे एक ही दिशा में भाग रही है। किस रफ्तार से? 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो बताओ वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने में कितने सेकंड लेगी? देखो भाई टाइम कितना होता है मेरा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, बिल्कुल। अब भाई देखो 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी तय करेंगी भाई? जितनी उन दोनों की लंबाई है कुल मिला के, ठीक। तो फिर भाई समय क्या हो जाएगा मेरा? समय हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 320 और 540 कितना हो जाएगा? 860 मीटर होगा, बिल्कुल होगा। अपॉन में स्पीड कितनी है भाई? देखो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस हो जाती है दोनों की स्पीड, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। समझ में आ गई? बिल्कुल। तो 108 और 144 रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई? हो जाएगी 144 - 108 इज इक्वल टू 36 km/h होगी। लेकिन भाई डाटा मुझे दूरी मीटर में दे रखी है और आंसर सेकंड में है, तो इस km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो ये जो स्पीड है इसको 5/18 से गुणा करूँगा तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। आएगी, बिल्कुल। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 से 1 0 हो गया, कितना आ गया भाई? 86 सेकंड मेरा आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 men can do a work in 25 days. After 12 days of work, 3 more men were engaged to finish the work. The number of days required to complete the remaining work is. भाई हिंदी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 10 आदमी एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन के बाद 3 और आदमी काम करने के लिए आ गए। तो बताओ शेष कार्य को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे? सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी कराया था। देखो क्या बोल रहा है, दस आदमियों ने 25 दिन में कोई काम ख़त्म करना है, मतलब कर सकते हैं।
12 दिन तक तो काम में लगे रहे। इसका मतलब 10 आदमियों का कितने दिन का काम बच गया भाई? 25 में से 12 के 13 दिन का काम बच गया। अब यही काम किसको ख़त्म करना है भाई? अब 3 और आदमी काम पर लग गए हैं, तो टोटल आदमी कितने हो गए भाई? 13 आदमी हो गए ना? बिल्कुल। तो बताओ कितने दिन में ख़त्म करेंगे? मैं मान लेता हूँ भाई D डेज़ में ख़त्म करेंगे। तो भाई D की वैल्यू क्या आ गई भाई? D इज़ इक्वल टू 13 से 13 गया 10, मेरा आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। देखो भाई, मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल मेरा कितना है भाई? 100 मान लूँ भाई, प्रिंसिपल मेरा 100 है, 100 रुपये। 5 साल में कितना परसेंट दे दिया भाई? 5 साल में कितना परसेंट ब्याज दे रहा है भाई? 25% दे रहा है। बिल्कुल, 5 साल में 25% ब्याज दे रहा है। मीन्स 100 रुपये पर 5 साल में 25 रुपये ब्याज दे रहा है। ठीक, वो पूछ रहा है बताओ भाई कितने समय बाद जो मेरा ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। बिल्कुल, तो भाई जो मेरा ब्याज 25 रुपये है, ये मुझे कितना ब्याज बनाना है भाई? 100 रुपये बनाना है प्रिंसिपल के बराबर। कितना गुना हो गया भाई? ये 4 गुना हो गया। बिल्कुल, तो जो मेरा ये समय है ये भी 4 गुना होगा भाई? बिल्कुल होगा। 4 पंजे 20 साल लग जाएगा भाई। कितना? 20 साल। मेरा आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कम्प्लीटली डिवाइड 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14 प्लस 4 टू द पावर 15। ठीक है भाई, देखो भाई हिंदी में देख लेते हैं एक बार। भाई ऑप्शन में से कौन सी संख्या ये इसको पूर्णतः विभाजित करेगी? ठीक है भाई मैं इसमें से 4 की घात 12 कॉमन ले लूँ। बिल्कुल, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 4 की घात 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का घन बचेगा। बिल्कुल बचेगा भाई। 4 की पावर 12 तो एज इट इज़ बाहर रहेगा। ये हो जाएगा अंदर 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। कितना होता है ये भाई? 64 और 16 80, 4 84 और 1 85। भाई 4 की पावर 12 गुणा 85 आ रहा है भाई मेरा। अब ये इनमें से किससे डिविजिबल है? 3 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है भाई, 17 से है, क्योंकि 17 पंजे 85। मेरा आंसर क्या हो गया भाई? 17, ऑप्शन 4। भाई अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करो भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलो भाई। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर किया करो अगर आपको कोई भी अपना सुझाव देना हो तो, और या फिर कुछ भी क्वेरी रह जाए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ cot A इज़ इक्वल टू 12/7 देन द वैल्यू ऑफ sin A प्लस cos A इंटू में cosec A इज़। देखो भाई cot A कितना दे रखा है भाई? 12/7 दे रखा है। ये हो गया A B C मान लेता हूँ मैं। तो cot A क्या हो गया भाई? 12/7। और cot थीटा क्या होता है भाई? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया भाई? 12। ये देखो पहले cot A क्या होगा भाई मेरा? भाई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कितना दे रखा है भाई? 12/5 12/5 दे रखा है। बिल्कुल दे रखा है। तो भाई बेस क्या हो गया भाई मेरा? 12। हाइट क्या होगी? 5। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा भाई? ट्रिपलेट। 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। सॉरी 5, 12, 13 का बिल्कुल बनता है। तो अब निकाल लो वैल्यू भाई sin A प्लस cos A इंटू cosec A की। sin A क्या हो जाएगा भाई? sin A हो जाएगा भाई 5/13 प्लस cos A हो जाएगा भाई 12/13 और इसको इंटू करना भाई cosec A से। cosec A क्या होगा भाई मेरा? cosec A होता है भाई हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर 13/5। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मेरा 17/13 गुणा में 13/5। भाई 13 से 13 कैंसिल, 17/5 ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर आया। 17/5 बिल्कुल। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। राज इनकम इज़ ₹45,000 and his expenditure is ₹33,000. If his income is increased by 20% and expenditure by 12%, then what will be the percentage increase in saving? देखो भाई हिंदी में देख लेते हैं। राज की आय 45,000 रुपये तथा व्यय 33,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 20% तथा खर्चे में 12% की बढ़ोतरी होती है तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। देखो भाई जब भी परसेंटेज मेरा ऐसे आंसर पूछा है मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब ही नहीं है, मुझे बस इनका रेशियो बराबर रखना है। रेशियो समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो रेशियो क्या बन रहा है भाई? रेशियो बन रहा है भाई 15 और 11 का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं क्या कह दूँ भाई? मैं कह दूँ भाई इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनमें रेशियो क्या होता है पहले ये बताओ भाई। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, यही तो होता है, बिल्कुल होता है। तो भाई 15 और 11 का रेशियो बनाओ इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो भाई इनकम मैं बोल दूँ भाई 1500, ये क्यों बोला? ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी बने। और एक्सपेंडिचर हो गया भाई मेरा 1100 हो गया। तो भाई पहले सेविंग कितनी थी मेरी? भाई पहले मेरी सेविंग थी 400। अब भाई इनकम इंक्रीज हो गई भाई 20%, कर दो भाई +20। इनकम इंक्रीज होगी भाई +20%, कितनी हो जाएगी भाई? 15 दूनी 30, कितनी हो जाएगी भाई? 1800। 20% कितना होता है 1500 का? भाई 300 होता है। तो 300 बढ़ गई, कितनी होगी? 1800। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा भाई? 12%। 12% बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। 132 रुपये बढ़ गया। तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया मेरा 1232 रुपये होगा, बिल्कुल। भाई कितना बढ़ेगा अब मेरी सेविंग्स कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई 568 रुपये होगी, बिल्कुल। पहले 400 थी, अब 568 हो गई, कितनी बढ़ गई भाई? 168। भाई 168 बढ़ गई कितने पर भाई? 400 पर। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूं भाई? 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0, 42% इंक्रीज़। मेरा आंसर ऑप्शन 4। नहीं तो आप इसको दूसरी तरह से ऐसे भी देख सकते हो। कैसे? इसको ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 20% इसकी इनकम बढ़ी। कितनी इनकम बढ़ी होगी भाई? 20%। 20% होता है भाई इसका 300 रुपये बढ़ी, बिल्कुल। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा भाई? 132 रुपये। 132 रुपये बढ़ा, बिल्कुल। तो टोटल सेविंग्स कितनी बढ़ी होगी भाई? जो इनकम बढ़ी है उसमें से बढ़े हुए खर्चे को घटा दो, ये हो जाएगा भाई 168। तो 168 बढ़ गया कितने पर भाई? 400 पर। ये फिर वही कर दो भाई, 168 बढ़ा 400 पर बराबर कितना परसेंटेज होता है? ये होता है भाई 42% मेरा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक, जैसे अच्छा लगे। वो ज़्यादा ट्रेडिशनल था इसीलिए उससे पहले बताया उस वाले तरीके से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24? इनमें से कौन सी संख्या 24 से विभक्त होती है? देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस बेसिक पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। भाई मुझे पता है 24 क्या होता है भाई मेरा? भाई 8 गुणा 3 होता है। तो मीन्स जो मेरी पहली कंडीशन है संख्या भाई 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं 3 वाला चेक कर लेता हूँ। तो 3 चेक करने के लिए क्या करेंगे? कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है ये चेक करने के लिए उसके डिजिट का सम करेंगे। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या भाई 5 + 2 + 6 + 6 + 8, 5 2 7, 7 2 7, 12 और 7 19 और 8 27। भाई बिल्कुल ये हो रही है भाई 3 से डिविजिबल। अगली देखो, 4 9 13 14 15 16, 16 और 5 21, 21 हो रहा है 3 से डिविजिबल। अब एक बात ध्यान रखो, ऊपर वाली संख्या 27 है। एक सेकेंड, कुछ नहीं। अगली संख्या देखो भाई 6 4 10 7 17, 17 और 6 23,
भाई ये नहीं हो रही है। अगली संख्या 2 6 8 8 और 9 17, 17 और 6 23 और 8 29, भाई ये भी नहीं हो रही है। ठीक, अब भाई मुझे पहली और दूसरी में से चेक करना है कि 8 से कौन सी डिविजिबल हो रही है। अगर मैं पहली संख्या देख लूँ तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। ये हो जाएगा 8 8 64 और 28, भाई नहीं 83 पॉइंट नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 512 मुझे पता है भाई 8 से डिवाइड होता है, देखते ही मुझे पता चल जाना चाहिए था। तो ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर, क्योंकि 8 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द एवरेज वेट ऑफ टीम of 20 people was calculated to be 59.8 kg and it was later discovered that one weight was misread as 68 kg instead of 77 kg. The correct average weight is, हिंदी में देख लेते हैं भाई। 20 लोगों के एक दल की औसत वजन, 20 लोगों के दल का एक औसत वजन 59.8 किलो है। बाद में पता चला कि त्रुटिवश 77 किलोग्राम को 68 किलोग्राम पढ़ लिया गया। तो बताइए सही वेट का औसत कितना होगा? देखो भाई सही औसत वेट कितना होगा, सिंपल। देखो भाई मैंने कौन सी संख्या गलत पढ़ी? भाई मैंने 77 को गलती से 68 पढ़ लिया, मीन्स कम पढ़ा है मैंने। मुझे कितना और फालतू वजन जोड़ना पड़ेगा टोटल में? भाई टोटल में मुझे कितना फालतू जोड़ना पड़ेगा? भाई 9 किलो फालतू जोड़ना पड़ेगा ना? बिल्कुल भाई। अब ये जो 9 किलो मैं फालतू जोड़ूंगा, अगर मैं बात औसत की करूं तो औसत में क्या होता है भाई? औसत में मेरा जो भी चेंज होता है वो सब में बांट दिया जाता है। तो ये 9 मैं 20 जनों में बांट दूंगा, ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा मेरा 0.45 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब जो मेरा पहले औसत था 59.8, उसमें मुझे 0.45 ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मेरा 5206 और 60.25 kg, मेरा आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? Let A, B, C be the midpoints of side PQ, QR, PR respectively of triangle PQR. If the area of triangle PQR is 32 cm square, then find the area of triangle ABC. देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। भाई कोई भी ट्रायंगल बना लो, फॉर एग्जांपल मैं इक्विलेटरल ही बना लेता हूँ, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके मिड पॉइंट है ये, ट्रायंगल क्या है भाई? ए बी सी द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके मिड पॉइंट है ए बी सी। ठीक, अब इन तीनों मिड पॉइंट को मैंने जोड़ा है। ठीक, बिल्कुल। तो भाई एक बात बताओ, वो मुझसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई पी क्यू आर का एरिया अगर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बी सी का एरिया क्या होगा? तो भाई हमें पता होता है कि जब तीनों मिड पॉइंट को जोड़कर कोई ट्रायंगल बनाया जाए किसी ट्रायंगल के अंदर, तो उस ट्रायंगल का एरिया 1/4 होता है टोटल एरिया के। क्यों होता है भाई? मिड पॉइंट थ्योरम देख लो भाई। भाई ए सी मिड पॉइंट है, ए और सी मिड पॉइंट है पी क्यू और क्यू आर का। एक सेकेंड, अब देखते हैं, ऐसे समझो। ए और सी मिड पॉइंट है पी क्यू और पी आर के, हैं? बिल्कुल है। तो भाई ये 1:2 में विभाजित करेगा। पी ए और पी क्यू का रेशियो 1:2 होगा, बिल्कुल होगा। वहीं पर पी सी रेशियो पी आर भी 1:2 होगा, बिल्कुल होगा। अब भाई देखो दोनों मिड पॉइंट है तो ये संगत कोण होंगे, दोनों बिल्कुल संगत कोण होंगे, और ये एंगल तीनों में कॉमन होगा। तो मेरा ट्रायंगल पी ए सी ट्रायंगल पी क्यू आर के पी ए सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। तो
तो भाई सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भाई यहाँ से मैं ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल PQR के एरिया का जो रेशियो है, एरिया, एक सेकेंड, एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा भाई? वो होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग PA और PQ, सॉरी हाँ, PA और PQ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, 1/2। PA 1 है और PQ 2 है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्क्वायर कर दो, 1:4 आ गया। आया बिल्कुल। तो भाई इसका एरिया 1 है और पूरे का 4 है। उसी तरह से बाकी ट्राइंगल को भी देख लो। ये 1 है, नीचे का पूरा 4 है। ये 1 है, इसके नीचे का पूरा 4 है। ये 1 है, इसके नीचे का पूरा 4 है। अब पूरा 4 है और ये तीनों कोनों पे 1 बचा, तो बीच में भी कितना आएगा भाई? 1 ही तो बचेगा। हो गया टोटल 4, बिल्कुल हो गया। तो भाई अब यहाँ से मैं कह दूँ भाई टोटल ट्राइंगल का एरिया कितना भाई? 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर किसके दे रखा है क्वेश्चन में भाई? टोटल एरिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर के। पूछ किससे रहा है? पूछ क्या रहा है भाई? 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, ABC की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू होगी भाई 32/4। कितना होगा भाई? 4 8 32। मेरा आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हिंदी में देख लेते हैं भाई। 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 13 और 15 सेंटीमीटर दे रखी हैं। उस जीवा की, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है। चलिए भाई देखिए, एक सेकेंड, ये हो गया मेरे 2 सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर। देखो भाई किसकी लंबाई ज्ञात करनी है मुझे भाई? ये एक जीवा है मेरी, जो, एक सेकेंड है, अच्छे से बना देते हैं। हाँ, तो भाई ये जो नीचे मेरी जीवा दे रखी है ये वाली, इसकी लेंथ क्या होगी यही फाइंड आउट करना है मुझे। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं इसके मिड पॉइंट से, जो दोनों सर्कलों का मिड सेंटर है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ ये बड़ी वाली कॉर्ड पर? बिल्कुल डाल सकता हूँ। अब इस पॉइंट को भी मिला दो सेंटर से। तो भाई अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? बड़ी वाली रेडियस कितनी है भाई? 15 यूनिट, 15 सेंटीमीटर। और छोटी वाली रेडियस कितनी है भाई? 13 सेंटीमीटर। है कि नहीं? बिल्कुल है। तो भाई मेरा ये जो ये लेंथ है, ये इसकी लेंथ निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे भाई? बेस इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब भाई 15 का स्क्वायर कितना भाई? 225 और 13 का स्क्वायर 169। कितना होगा भाई अंतर? अंतर होगा भाई 56 स्क्वायर रूट। होगा? बिल्कुल होगा। तो भाई इसको मैं कह दूं ये कितना आएगा? ये आएगा भाई स्क्वायर रूट 56 सेंटीमीटर। तो भाई अब इधर आ जाओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको मैं 2 वर्गमूल 14 लिख सकता हूँ। बिल्कुल। ये लेंथ किसकी आई भाई? ये इतने की लेंथ आई और पूछ रहा है मुझसे टोटल यहाँ से यहाँ तक की इतनी लेंथ। तो भाई मुझे पता है कि भाई किसी भी वृत्त में जो मेरा सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, किसी भी सर्कल में सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है।
तो अगर ये मेरा 2√14 है तो पूरा क्या हो जाएगा भाई, इसका डबल हो जाएगा, 5√14 मेरा, सॉरी 4√14 मेरा, एक सेकेंड, (4√14 सेंटीमीटर मेरा आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल्स वर्थ ₹10,000 a shopkeeper offers a flat discount of ₹500 to his customers. Further, by shopping using a credit card, he gives an additional discount of 7%. If a customer purchases article worth ₹10,000 using a credit card, then how much is he or she required to pay? देखो भाई हिंदी में देख लेते हैं। भाई कोई सामान खरीदने पर एक दुकानदार, मतलब 10,000 का कोई सामान खरीदने पर एक दुकानदार 500 रुपये की तो सीधी छूट देता है, उसके साथ ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर 7% की एक्स्ट्रा छूट भी देता है। ठीक, तो बताओ कि भाई कोई लड़का या लड़की उसकी दुकान से, मतलब आदमी या औरत उसकी दुकान से 10,000 का सामान खरीदते हैं तो उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे। सिंपल, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। पहले कितने का डिस्काउंट हुआ भाई, देखो 10,000 की होगी मेरी टोटल चीज़ हो गई भाई, उसने सीधे इसमें से 500 माइनस कर दिए बिल्कुल। कितने बचे भाई, 9500 रुपये बचे अब देने के लिए। लेकिन मैंने कहा भाई मैं तो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करूँगा बिल्कुल करूँगा। ठीक है, तो उसका क्या कहना था भाई, उसका कहना था तो मैं आपको 7% का डिस्काउंट भी दूंगा। तो 100 रुपये की चीज़ कितने बिकी होगी भाई, 93 में, तो टोटल 9500 की चीज़ 93% में बिकी होगी बिल्कुल। 20 से 20 काट दो, कितना आएगा ये भाई। देखो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेशन। क्यों, ये होता है भाई 94 प्लस 1, ये हो गया 94 - 1। फॉर्मूला क्या बना, 94 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा 94 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 94 का स्क्वायर होता है मेरा 8,836, याद होना चाहिए। ठीक, अब उसमें से 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा भाई, 8,835 रुपये मेरा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ 10 क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ 10a/2 इज इक्वल टू x, देन फाइंड x। यदि 10a/2 की वैल्यू x के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन। कैसे, देखो भाई यहाँ मैं a बराबर 60 डिग्री पुट कर दूँ, बिल्कुल कर दूँ, इससे क्या हो जाएगा भाई, 10a/2, 10 30 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 10 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3 होती है, बिल्कुल होती है। अब देखो भाई ऑप्शन नंबर 1 देखो, 1 प्लस cos A, cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, cot 60 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी 1/2 होती है बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या बनेगा, इसको भाई एक सेकेंड मैं एक तरफ कर देता हूँ। मुझे 1/√3 बनाना है ना, तो पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 प्लस cos A, cos 60 की वैल्यू रख दो, 1 प्लस 1/2 बट्टे में 1 माइनस cos A, 1 माइनस 1/2 पूरा अंडर रूट में, ये आ जाएगा भाई मेरा 3, जो कि नहीं है मेरा आंसर, पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक, अगला देखो, अगला ऑप्शन 1 माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 1 माइनस √3/2 बट्टे में 1 प्लस cos ए, 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, इसको अंडर रूट में रख दो, क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा 2 माइनस √3/2 बट्टे में 3/2 और अंडर रूट में,
नहीं भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। होगा बिल्कुल नहीं। अगला देखो फिर क्या बोल रहा है। अगला ऑप्शन ये भी आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन बोल रहा है भाई 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस 60 कितना होता है भाई, 1/2 होता है बिल्कुल, अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, वह 1 प्लस 1/2 और इसको स्क्वायर रूट में रख दो। ये कितना होगा भाई, ये होगा मेरा ऊपर 2 माइनस 1, 1 हो गया 1/2 बट्टे में 3/2 और ये हो गया मेरा स्क्वायर रूट के अंदर। 2 से 2 गया, ये हो जाएगा मेरा 1/√3। भाई मैच कर रहा है बिल्कुल, ये आंसर है, हो सकता है मेरा। अभी अगला भी चेक कर लेते हैं, कोलाइड ना हो जाए भाई आंसर उसके लिए। ठीक, अगला भी चेक कर लो। अगला क्या है, अगला है कॉस ए माइनस 1। कॉस ए, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 1। भाई ये तो माइनस बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। पहले नीचे भी देख लेते हैं, अभी रुक जाओ, अभी पूरे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस कॉस ए। भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन 3 मेरा आंसर है। और पेपर में करने के लिए बहुत सिंपल था कि ऑप्शन नंबर 1 देखते ही मुझे पता था कि मेरा √3 बन रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा ऑप्शन 1 है उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा ही मेरा आंसर होगा। तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर रूट के अंदर इसका उल्टा कर दो, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर रूट के अंदर, ये मेरा आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट ए। PQ is the direct common tangent of those 2 circles of centers O1 and O2 respectively. The length of PQ is equal to। भाई देखो, 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य रूप से छूते हैं या टच करते हैं, स्पर्श करते हैं एक पॉइंट ए पर। PQ इज़ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। PQ उनकी सीधी स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों को O1 और O2 पर स्पर्श करती है। तो PQ की लेंथ क्या होगी, सिंपल है भाई, देखो दो वृत्त है मेरे, O1 और O2, ठीक, इनके केंद्र है O1 और O2, O1 O2। अब भाई इसमें दे क्या रखा है भाई, दोनों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्पर्श रेखा है, डायरेक्ट टेंजेंट है, क्या है, डायरेक्ट टेंजेंट है। एक सेकंड, जो दोनों को O1 और O2 पर टच कर रही है। एक सेकंड, अच्छा P और Q है, सॉरी O1 O2 नहीं, P और Q है, इस पर टच कर रही है, ठीक है। तो PQ की लेंथ पूछी है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। कैसे, सबसे पहले भाई आप सेंटर से स्पर्श रेखा को मैच करो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है, क्या भाई, जब भी कोई मेरे 2 वृत्त बाह्य रूप से छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है भाई, 2 स्क्वायर रूट AB। यहाँ A और B क्या है, दोनों सर्कल्स की रेडियस है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई यहाँ मैं सीधा भी कर सकता था, लेकिन मैं डायग्राम बना के समझाना चाह रहा था कि फिगर किस तरह का बनेगा, ठीक। तो लगा दो भाई फॉर्मूला, क्या हो जाएगा भाई, 2 × में 10 × में 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई मेरा 2 × में वर्गमूल 50।
50 से 5 बाहर आया, ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2 मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट। 1 सेकेंड। 5 वर्गमूल 2, 5 दूनी 10 वर्गमूल 2 मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जय राम जी की। धन्यवाद।